Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dears. Hope you are all fine. Well, today we will discuss that how psychology considered as a science. यानी साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं? साइकोलॉजी किस तरह से साइंस की कैटेगरी में जो है वो आती है? सबसे पहले तो याद रखें कि साइकोलॉजी को हम ये तो एक सच बात है, एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिल गया। वो कैसे मिल गया? ये अब क्या खसूसियात हैं साइकोलॉजी में कि जिसको हम साइंस का दर्जा देते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक बात याद रखें कि साइकोलॉजी साइंस है, लेकिन साइकोलॉजी में और दूसरी जो नेचुरल साइंसेज हैं जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड लॉट मैनी अदर्स नेचुरल साइंसेज, तो उनमें जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं। आज हम वो डिफरेंसेस तो डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में मैं उन डिफरेंसेस को भी डिस्कस करूंगा कि साइकोलॉजी जो है वो दूसरे डिसिप्लिन यानी दूसरी साइंसेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह से कैसे डिफरेंट है। बहरहाल ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं जिसमें साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, zoology, बॉटनी, ये सारे जो हैं वो ये साइंस के जिम्रे में आते हैं, साइंस की कैटेगरी में आते हैं। अब साइकोलॉजी साइंस कैसे है, इसकी कुछ खसूसियात हैं जो इसको साइंस बनाती है। सबसे पहली खसूसियत इसकी क्या है? इम्पीरिकल बेसिस। इम्पीरिकल बेसिस का मतलब है कि साइकोलॉजी जो है वो इम्पीरिकल एविडेंसेस पर जो है वो बेस करती है। मतलब इसके साइकोलॉजी में जो है वो डाटा जो है वो बेसिकली वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो कलेक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कलेक्ट होता है। इसमें लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो साइकोलॉजी में जो है वो बेसिकली एम्पिरिसिज्म का बड़ा अमल दखल है। एम्पिरिकल एविडेंसेस की बेस पे जो है वो हम अपनी फाइंडिंग निकालते हैं। इसमें जो डाटा है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू, ठीक है, और साइंटिफिक दूसरे साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हुए जो है वो हम अपने जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो एनालाइज करते हैं साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू। अच्छा, अब जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनको जिसको हम जिसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि साइकोलॉजी साइंस है, उन सब्जेक्ट्स में जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है डाटा कलेक्ट करने का। लाइक उसमें इंट्यूशन हो सकता है, उसमें ओपिनियंस हो सकती हैं कि एक दूसरा राय लेके फैसला कर देना। इंट्यूशन का मतलब होता है कि अपने दिल की बात मानना, आपके अंदर से जो निकल रहा है बस वही ठीक है। ठीक है, बिलीफ्स पर जो है वो फाइंडिंग्स बेस कर रही होती हैं, ट्रेडिशंस पे फाइंडिंग बेस कर रही होती हैं, गेस वर्क पर जो है वो फाइंडिंग बेस कर रही होती हैं। तो ये जो है ये फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट्स जो हैं अदर देन साइकोलॉजी, तो उनका जो है ये उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी बेसिकली इसका जो फाइंडिंग्स हैं दैट रिलाई ऑन द एम्पिरिकल एविडेंसेस आर बेसिस, यानी इसमें डाटा जो है वो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेस पे हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं वो है साइंटिफिक मेथड। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं रिसर्च कंडक्ट करने में। ये पूरा सिस्टम होता है, पूरा प्रोसेस होता है साइंटिफिक, जिसके थ्रू रिसर्च कंडक्ट की जाती है। लाइक पहले हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, डिजाइन को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करते हैं या स्टडीज, उसके बाद साइंटिफिक तरीकों से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू या मैथमेटिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं। आगे आ जाता है तीसरी वो वजह जिसकी वजह से हम साइकोलॉजी को साइंस कहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए काम करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बाइसिस को मिनिमाइज किया जा सके, ताकि आपका जो फाइंडिंग्स है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो आपके प्योर जो है वो साइंटिफिक बेसिस हों और आपकी फाइंडिंग जो है वो प्योर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस की बेस पर हों। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि अपनी सब्जेक्टिविटी को साइंस इसमें स्टडी करते हुए, रिसर्च करते हुए इसमें शामिल ना करें, उतनी ही जो आपकी साइकोलॉजी है वो बेसिकली साइंस की तरफ मूव करती है।
आगे आ जाता है रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेशन, जिस तरह आपको मतलब रिपीट करना। अब साइंटिफिक फाइंडिंग जो होती हैं साइकोलॉजी में वो रेप्लिकेबल होती हैं। कोई भी साइंस हो उसमें अगर फाइंडिंग रेप्लिकेबल है इट मींस कि इट्स अ साइंस। ठीक है, रेप्लिकेबल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई और रिसर्चर आप जैसी रिसर्च करे तो वो भी वही फाइंडिंग्स हासिल कर सके, उसके लिए पॉसिबल हो जो फाइंडिंग्स आपने निकाली थी। और यानी मतलब आपकी जो स्टडी है वो रेप्लिकेट होनी चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो कोई दूसरा रिसर्चर भी कहे तो आप जैसी फाइंडिंग्स जो है वो निकाल सके। दिस इज रेप्लिकेबिलिटी। आगे जाता है थ्योरी डेवलपमेंट। अब साइकोलॉजी का एक बड़ा मकसद क्या होता है? थ्योरी को डेवलप करना। कोई भी फिनोमेना है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी सिचुएशन है ऐसी, तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या करती है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेती है, नॉलेज को इंटीग्रेट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और एक थ्योरी डेवलप कर लेती है कि जनाब इस फिनोमिना से रिलेटेड जो है वो ये थ्योरी मौजूद है। जिस तरह डिफरेंट थ्योरीज साइकोलॉजी में मौजूद है, जीन पियाजे की थ्योरी मौजूद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इस तरह फ्रॉइड की थ्योरी मौजूद है, योंग की थ्योरी मौजूद है, एडलर की थ्योरी मौजूद है, कैरन हॉर्ने की मौजूद है, उसके अलावा जो है वो रेमंड कैटल की मौजूद है, गॉर्डन आलपोर्ट की मौजूद है। बहुत सारी जो है वो थ्योरीज मौजूद हैं। तो ये थ्योरीज बेसिकली यही थ्योरीज जो हैं ये साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा देती हैं। क्यों? क्योंकि इन थ्योरीज में जो डाटा कलेक्ट किया गया इन थ्योरीज को बनाने के लिए वो एम्पिरिकल एविडेंसेस की बेस पे डाटा कलेक्ट किया गया। तो ये होता है बेसिकली थ्योरी डेवलपमेंट भी एक जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं उनका काम है। आगे आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग्स। अब जो साइकोलॉजिकल रिसर्च से जो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं उनको सोसाइटी और लोगों की वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं उनको जो है वो सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और इस तरह के एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली वो फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की जिनमें काम करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेलिवेंट फील्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी बेस पे हम साइकोलॉजी को साइंस का जो है वो स्टेटस देते हैं। तो ये कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि व्हाई साइकोलॉजी इज अ साइंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इम्तिहान में नहीं भी अगर ये पूछा जाता लेकिन मोस्टली पूछा भी जाता है। लेकिन चूंकि यू आर द साइकोलॉजी स्टूडेंट सो यू मस्ट हैव टू नो अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कि जी साइकोलॉजी को साइंस कहा क्यों जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहते हैं जी साइकोलॉजी इज अ साइंस, सो व्हाई ऑन व्हाट टाइप ऑफ द फैक्टर्स आर द एविडेंसेस यू कंसीडर्ड द साइकोलॉजी एज ए साइंस। तो ये चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें मैंने पहले बात की एम्पिरिकल एविडेंसेस की कि एम्पिरिकल बेसिस होती हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल या साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिविटी होती है, रेप्लिकेबिलिटी होती है, थ्योरी डेवलपमेंट है और एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक जो है वो फाइंडिंग्स हैं। इन तमाम फैक्टर्स की बेस पे जो है वो हम साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस देते हैं। आगे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड अदर नेचुरल साइंसेज, कि उसमें भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि साइकोलॉजी दूसरी साइंसेज से मुख्तलिफ कैसे है। तो इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।